सूख तो गया महाराज है। जी ये तो बड़ा अद्भुत पत्ता दिख रहा है। हाँ, किस सूख चीज गया। का पत्ता है महाराज जी? हाँ, बच के महाराज जी। दोस्तों बहुत पतली सी डाली, अभी बाद में आप दिखाइएगा। हाँ। ये ऐंठी होता है। जी इसको रखते जाइए थोड़ा। जी जी महाराज जी। फांसी फांस बोलते हैं। फांसिन फांस। हाँ, जैसा उसका नाम है वैसा जड़ भी फंसा हुआ हाँ है, महाराज जी, जड़ एक दूसरे में पूरा फंसा फंस। हुआ। और जैसा सांसा बड़ा होता है जी पेट में, कम से सांसा जैसा भरता है, उसका जड़ी में काम आता है दवाई में। ये महाराज जी जो आप निकाल रहे हैं, हाँ, अभी मैं ये नहीं समझ पाया कि आप किस लिए निकाले हैं। मैं इसलिए जैसा सांसा के लिए है, ये जैसा ये सांस। सांस की प्रॉब्लम अगर हाँ, हो रही है। सर मैंने अभी महाराज जी को बताया था, जी जैसा कि मैं आपको आपके साथ ही आ रहा था, हाँ, आप हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आप किस लिए आ रहे थे। तो पता चला महाराज जी से दवा भी मिल जाएगी। अच्छा। तो मैंने महाराज जी को बताया। मतलब हमसे पहले आपने महाराज जी से बात कर लिया था। हाँ, चुपचाप किनारे बात हो गई थी हमारी। अच्छा अच्छा, महाराज इसीलिए। जी मंदिर से निकले, मैंने बताई। अच्छा तो महाराज जी से मैंने कहा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, जी दमा नहीं है लेकिन कुछ दिक्कत हाँ। होती है, अस्थमा टाइप की। जी पेट की समस्या रहती, पेट में गैस बनता है तो और ज्यादा हाँ। दिक्कत सांस फूलने की होती है। जी तो महाराज जी ने कहा ठीक है, अभी हम दवा वो दे रहे हैं। जी। और संयोग से महाराज जी एक बार ये पेड़ आप वृक्ष भगवान को अच्छे से दिखाइएगा ताकि लोग पहचान सकें। जैसा महाराज जी आपने कहा कि इन्हें सासम सांसा कहते हैं। हाँ, सांसा का। सांसा नाम का। हाँ, मतलब एक फांसिन फांस बोलते हैं। फांसी। अच्छा, हाँ, फांसिन फांस। फांसा बोलते हैं। हाँ, इसको जी मतलब ये झाड़ है फांसिन, जड़ी बूटी। अच्छा अच्छा। और सांसा के लिए काम आता है, जैसे मोटा सांस हो गया, जैसे दम्मा हो गया, मतलब चलने में जी इसी में जड़ी बूटी लगता है, ये छिलका का। तो इसको महाराज जी कैसे तैयार किया जाता है? इसको पाउडर बनाना पड़ेगा, सुखवा करके। सुखवा करके। जी और पुराना, जितने पुराना गुड़ मिलेगा उतने गोली बनाना पड़ेगा। अच्छा। और तो गोली महाराज जी जैसे इतना है, थोड़ा सा अच्छे से दिखाइएगा, इतना छिलका है ये, हाँ, तो इसमें कितना गुड़ मिलाना है? इसमें कम से कम वो 50 ग्राम के लगभग मिलना है। 50 ग्राम इसमें गुड़ मिलाना है। मिलाना है। और हमें लगता है कि कम मिला सकते सूखने पे 50 ग्राम ये भी होगा। होगा। हाँ, आधा आधा होना चाहिए। आधा होना चाहिए। अच्छा भैया, अब आप और पकड़ जितने लीजिए। पुराना गुड़ चाहिए, अच्छा, जितना ज्यादा से ज्यादा जितना पुराना हो। पुराना गुड़ चाहिए। और शाम सुबह गोली लेना चाहिए खाली में, जी पानी के साथ। पानी के साथ। खाली पेट ले कि ऐसे भी? नहीं, खाली पेट नहीं तो पानी तो थोड़ा सी लगबे करी जब गोली खाने के समय। जी। हाँ हाँ, तो शाम सुबह लेना है। लेना है तो सांस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। खत्म हो जाता है। जी मगर इसमें सब बंदेश होता है, जैसे हम खाना, जैसे हल्दी मसाला जैसे ज़्यादा खाएंगे, कोई ज़्यादा मिर्ची मसाला खाएंगे तो उसमें इसके थोड़ा कंट्रोल, हल्का नमक खाना पड़ेगा। ये परहेज है। परहेज है तब तो ये पकड़ेगा। जी और कहीं हम मसाला ज़्यादा मिर्ची अगर खाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। जी। हाँ हाँ, अगर नमक भी परहेज नहीं किए, मिर्च मसाला ज्यादा खाए तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। मतलब नहीं रहे, वो तो सांसा चालू हो अच्छा जाए। महाराज जी, एक चीज और हाँ। जानना चाहेंगे। हाँ। जैसे क्या है कि
उम्र जो होती है, हाँ किसी किसी की उम्र, मान लीजिए इनकी उम्र अभी कम है, तो वो दवा इन्हें ज्यादा काम कर सकती है। जैसे वृद्ध आदमी कोई लेते हैं जिनकी सांस फूल रही है, हाँ तो क्या यह दवा उतना ही उनको भी काम करेगी? करेगा, मतलब सब खान पीन के अंदाज से। जी। बहुत लोग नशे में रहते हैं, हम्म। पहले तो नशा कंट्रोल है उनका, हाँ। उसके बाद दवाई पकड़ेगा। जी। अगर वो नशा नहीं कंट्रोल होगे तो दवाई का काम करेगा, जी। है ना। हर प्रकार नशे खाते हैं आदमी, नशा से तो सब बीमारी भी पैदा हो जाते हैं, जैसे सांस का बीमारी है। हम कोई नशा नहीं है, हम रोज दिन चलते फिरते हैं। जी। चावल भी हम नहीं लेते हैं, सिर्फ हम फलाहार में रहे, मगर लॉकडाउन में मेरे को रोटी लेना पड़ा, जी। है ना। सर्दी थोड़ा बड़ा तो बुखार आ गए है अभी, जी। मगर चलने में अच्छा रहते हैं, सक्षम। कम से कम 70 साल है तो 50 घाव उतरने, चढ़ने, कूदने, दौड़ने, काम करने के लिए 66 सही है तो सब सही है। महाराज जी, सबसे ज्यादा यह सांस वाली दिक्कत जो है, हम्म, हमको जैसा हमारा निजी अनुभव है, ये हाँ। हम नहीं कहते कि हम्म, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम्म, लेकिन हमारा जो अनुभव है महाराज जी, हम्म, हम घूमते हैं, साधु महात्मा को बहुत यह दिक्कत है, हाँ, और वो लोग खुद बताते हैं कि हम गांजा बहुत पिए हैं, हाँ, हाँ। इस नाते हमारा फेफड़े में दिक्कत नहीं, हो गई है, सही सांस होता में है। दिक्कत होती है। मैं कई से बाबा थे रुके थे, जी। जब गांजा पीते थे, और बहुत बाबा लोग शराब भी पीते थे, जी। है ना। मैं अपना आँख से देखे थे। जी। जी। मुर्गा भी खाते थे, जी। अंदर मुर्गा रख लेते थे, और क्या घड़ा में मछली रख लेते थे, बड़े घड़े में। जी। उसको कनकी जो होता है, चावल का छोटा दाना, जी। उसको खिलाते थे, जब मन पड़ते तब उन खा लेते थे। जी। और जब पीते समय उसको देखें तो अवस्था के कारण जब फेफड़ा जम जाते थे, जी। खांसते खांसते इतना लोचका जो उसका जो जमे हुए फेंकाते थे वो गिर जाते थे बाद जी। में। हाँ, वो सबसे कारण होता है, जी। उन्हीं को कारण है। कोई भी पिए खाए, जी। वो तो कोई को बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए महाराज जी हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई वृद्ध महात्मा है, उनको परेशानी है, अगर आपके पास आते हैं और इस औषधि को आप देते हैं, तो क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? मैं इसको ज्यादा नहीं दे बता रहा हूँ मैं, जी। है ना। मैं जड़ी बूटी की धंधा नहीं, मैं अपने पूजा पाठ ना अपन साधन, मगर इन चीज मैं देखा हुआ। जी। जड़ी बूटी वाले देते हैं, और मैं भी एक आध दिन लदे हूँ, मगर इसके यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। मगर जड़ी मेरे को जानकारी, मगर देते नहीं है किसी को। जैसे आपसे आदमी आगे तो बता दिया कि ये चीज इसमें लग रहा है। अब महाराज जी वीडियो देख करके हो सकता है आपके पास बहुत लोग आने लगे, तब एक ही वृक्ष है कि यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हैं? ये बहुत है ना, वो नीचे है। अच्छा। हाँ, नीचे उधर घाटी में यही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। एक दो यही। पेड़ अमरकंटक में। अच्छा। हाँ। क्योंकि बहुत लोग आने लगे तो फिर वैसे ही देख रहा हूँ कि ये सब तोड़ तोड़ के निकाला गया है, निकाला गया है ना, वृक्ष खराब हो रहा है। खराब हो गया है ना पूरा। हाँ। हाँ। और महाराज जी एक चीज देखें कि आप पत्थर से तोड़े हैं, हाँ, ये तो क्यों? इसको तो आप कुल्हाड़ी से भी निकाल सकते हैं। नहीं, कुल्हाड़ी जो है तो उसका मतलब कुल्हाड़ी से नहीं, पत्थर से निकाले तो इसका सही है। जी। हाँ, मतलब पत्थर लोहा नहीं लगना हाँ, चाहिए, वो लोहा नहीं लगना नहीं चाहिए, तो काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, जड़ी बूटी है। जी। हाँ। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, लोहा नहीं लगना चाहिए। इसको जब ले जाइएगा तो पहले सुखवा करके फिर सिलौटे पे हाँ, सिलेटी में थोड़ा सा पीस करके खलपट्टा पाउडर होगा, है ना, जी। जैसा भी बना। महाराज जी अब हम चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ का दर्शन हमको करवाएं। चलें। ये पत्ता का ये भी जड़ी बूटी है। अच्छा। हाँ। इसमें तो गया महाराज जी ये तो बड़ा अद्भुत पत्ता दिख रहा है। हाँ, किस चीज का पत्ता है महाराज जी? हाँ। महाराज जी ज्यादा किनारे न जाए। नहीं, इसको पेड़ होता है जी। ये इसमें देख रहे हैं दोस्तों, देखें 1 2 3 4 5 तरह से इसमें निकला है। महाराज जी क्या नाम है इनका? इसका मतलब ताकत के काम आता है जी। हाँ, इसका नाम थोड़ा भूल गए हूँ मैं। जी। जी। और दे हूँ, जड़ी जरूर है, इसको दे देता हूँ मैं। अच्छा। तो ये किस चीज में, ताकत के किस काम में आते हैं? जैसे शरीर आदमी का कमजोरी है, अच्छा, है ना, तो ये ताकत के लिए है। जी। जैसे कहीं गोड़ हाथ जो पैर जो टूटा हुआ है जी, उसमें भी काम आता है। अच्छा। हाँ, बड़ा सुंदर दृश्य है महाराज जी यहाँ हाँ। का।
ये जो है ये भी है एक, इसमें फर होता है। जी जा महाराज जी ज्यादा किनारे पे न जाए आप। ऐंठी होता है, जानते हो ऐंठी? नहीं महाराज जी, हमें नहीं मालूम है। हाँ, इसका फर निकालेंगे, काट निकल जाएगा। बहुत पतली डाली है महाराज जी जिस पे आप जा रहे हैं। नीचे खाई है महाराज जी। हो गया। बच गए महाराज जी। दोस्तों बहुत पतली सी डाली, अभी बाद में आप दिखाइएगा। ये ऐंठी होता है। जी महाराज जी, ये क्या है, ये किस काम में आती है? ये जैसा पेट जो दर्द करते हैं, ऐंठता है ना, अच्छा इसी में काम आता है, इसको पिलाने से। जी। हाँ, ऐंठी। दोस्तों आप देखें कितनी पतली डाली, और वो पत्थर पे है, उसी पे महाराज जी चढ़ गए। ये भी सब जड़ी बूटी। सब जड़ी बूटियां हैं महाराज जी। हाँ, और इन सब का पहचान महाराज जी आपके पास होगा। हाँ, पहचान सबको है। आप पहचानते होंगे, भले नाम न जानते हो। हाँ, नाम नहीं जानते हैं, मगर जड़ी बूटी देता नहीं हूँ मैं। जी बाकी पहचान है, इस जड़ी इसमें काम आता है। जी। दोस्तों आप लोग जान लीजिए, हमें फोन करके आप परेशान न करिएगा। महाराज जी जड़ी बूटी किसी को नहीं देते हैं। ये है कि महाराज जी जानते हैं। हाँ। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं में रहने वाले, इस संसार से दूर हट करके, छिप करके तपस्या करने वाले संत महात्माओं की मैं खोज किया करता हूँ, उनका सत्संग लिया करता हूँ, उनकी वीडियो बनाया करता हूँ। दोस्तों इसी कड़ी में मैं इस समय छत्तीसगढ़ के जंगल में घूम रहा हूँ, और एक से एक खोह कंदरा में बैठे हुए संत महात्मा का दर्शन कर रहा हूँ, उनका सत्संग ले रहा हूँ, और यह वीडियो आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं। आप देख सकते हैं यह कितना अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। एक कंदरा है हमारे सामने, गुफा है, और यहाँ रह करके महाराज जी तपस्या करते हैं। आइए चलते हैं महाराज जी के पास, और महाराज जी से यहाँ के बारे में जानते हैं, और कुछ सत्संग भी लेते हैं। प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रणाम, आशीर्वाद। दोस्तों यहाँ का अद्भुत दृश्य है। महाराज जी यहाँ तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है, बहुत अलौकिक। मैया का गुफे हैं। यहाँ के बारे में महाराज जी आप बताएं कृपया। माँ नर्मदा जी के गुफे हैं यहाँ। जी और यहाँ पर जैसे अमरकंटक उनका उद्गम हो गया, जी माई का बगिया बचपनी खेलने कूदने की जगह हो गया। जी जब उनका समय आया शादी के, तो ये मतलब शादी का माई का मंडप हो गया। जी माँ नर्मदा जी सोनभद्र महाराज जी से शादी तय करे थे इस जगह में। जी और इनका उनका सहेली जो हिला थी माता नर्मदा जी का, जी 33 कोटि देवता आ गए थे यहाँ शादी में निमंत्रण में। जी और जैसे ढोल नंगाड़े बाजे कढ़ाई हंडी पूरा भोजन की व्यवस्था थी यहाँ पर। जी और पहाड़ में जो गए उनका जनवासा दिए गए थे बाराती के लिए। जी और जैसा तिथि बनाए थे बारात आने के लिए, जो पूजा करते हैं 2 आचार ऐसा तिथि बनाए थे। जी माता जी के शरीर में हल्दी लग गए थे, मंडप गड़ गए थे। जी जो मैया बैठे हैं वहाँ पर उनका माँ का आसन है नर्मदा जी का, जी नीचे जो उनका हल्दी का निशान है। जी
तब जैसे जितना समय बारात बांधे थे उतना समय यहाँ बारात नहीं आ पाए थे। जी तो माँ नर्मदा बोले सहेली की जाओ बारात को देखो बारात कैसे नहीं आ रहा है। जी तो उनका सहेली बोला हमारे पास सिंघार नहीं है कैसे जाएं। जी तो माता नर्मदा जी अपने सिंघार को दिए थे उसको। जी और बराती गांव होता है वहाँ पर जी। उनका बराती रुके थे। अच्छा। तो माता जी उनका नर्मदा की सिंघार लेके गए तो सब बराती और जितना घराती रहे तो सब बोलते कि जिसके लिए हम बारात जाते थे माता जी नर्मदा जी आ गए कह के जी सहेली को जी उनके सिंघार में गए माता नर्मदा जी का। वो भी नहीं बोला कि मैं उनका सहेली हूँ। सोन जी और जोहिला का शादी चालू हो गया वहाँ पर। जी ढोल नगाड़े बजने लगे सब बराती है। पूरा जब फेरी फिरते थे माता जी को आवाज आते थे यहाँ से बाजा का। जी तो बाजा माता जी सोचते हैं कि हाँ बारात तो आया नहीं है कैसा उल्टा बाजा। उनका अनुभव हुआ तो जाके देखा सोन जी जोहिला निभावरी फिरते थे। उसी समय गुस्सा मारा है जोहिला को तो जाके जलेश्वर जो है महादेव का मंदिर में फेंकाया हुआ है। जी और माँ नर्मदा जी यहाँ आए कि जितना सामग्री शराब के हैं वो पश्चिम की ओर भागे हुए हैं। जी कपिल मुनि महाराज ने देवता ने सब प्रयास करे माता नर्मदा जी को रोकने के लिए। तो माँ नर्मदा जी गुस्से में भागे हैं तो कपिल धारा में छलांग मार के और समुद्र सागर में माता जी हम आ गए हैं उल्टे गुस्से में। सोन जी ने पूर्व कर भागे हैं और जोहिला ने उत्तर कर भागे। तीनों अलग अलग हो गया है। जी इस पहाड़ की उस पलना सोन जी ने फिर उद्गम होके जाके बेंड्रा से 20 किलोमीटर उद्गम हुआ है। जी वहाँ बहुत बड़े मेला लग रहा है। और उत्तर तरफ भागे सोन और जोहिला मिल गए मगर माता नर्मदा जी नहीं मिले हैं। माता नर्मदा जी उल्टा इसी उल्टे में है दूसरी तरफ दूसरे में वो जगह है। तो इसमें अब कम से कम 2500 साल मैया जी के आदेश में मैं इस गुफा की सेवा कर रहा हूँ। साधना भी चालू रहे थे। अब उनके तो महाराज अथाश जी मैया का मंडप का जो मुख्य स्थान है यहाँ हाँ। अमरकंटक में हाँ। यही है। हाँ यही है असली जी। जगह है। तो यहाँ तक तो महाराज जी सभी लोग आ नहीं पाते होंगे। बहुत कम ही लोग यहाँ पर आते हाँ होंगे। जो सभी तो नहीं आ सकते हैं। जी। कोई ऊपर से देख के लौट जाते हैं कोई यहीं से आ जाते हैं। जिसका इच्छा होता है तो मैया के दर्शन करके जाते हैं। जी। हाँ। और बरसात में थोड़ा पानी जो है नदी में कड़ा हो जाता है ज़्यादा होता है तो इस पार नहीं आ सकते हैं। हाँ। हाँ ऊपर जो है अखंड ज्योति जल रहा है ऊपर यहीं से जाके देखिए। यहाँ अखंड ज्योति महाराज जी यहाँ ऊपर है। अंदर जल रही है। हाँ जल रहे हैं। एक बार नजदीक जाके दिखाएं थोड़ा सा। वहाँ से जाइए आखिरी सीढ़ी से वहाँ शिव जी के पेड़ हैं। जी। माँ नर्मदा जी का है। ऊपर देखिए 2000 से चालू है। चले जाइए दिख रहा है। जी देखें दोस्तों अंदर एकदम कंदरा में यहाँ मैया की ज्योति जल रही है और महाराज जी यहाँ पर रहकर साधना करते हैं। महाराज जी कैसे संभव हो पाता है ऐसे कंदरा में ऐसे गुफा में कैसे संत महात्मा रहते हैं? देखिए उनका आदेश होता है। जी। अपने मन से कोई नहीं रह सकते। जी। जो इसको मैया यक्ष दे देता है रहने की जगह दे देते हैं सब चीज तो वही साधना कर सकते हैं। जी। अपन मन का नहीं हो सकता है। कितना साधना करेंगे मगर कितना साधना करते करते ये सब यहाँ से सब चले गए पूरा नहीं कर सके हैं। जी। हाँ मैं ही यहाँ पर ठहरे हुआ उनका आदेश हुआ तब जाए कि इनसे मैं उनका सेवा कर पा रहा हूँ। जी। और यहाँ कोई नहीं थे मैं अकेले तो आश्रम जो है अभी बना हुआ है सब। जी। हाँ मैं आपका रहने का स्थान तो ऊपर बना हुआ ऊपरे है में महाराज है। जी। हाँ ऊपरे में। जी। पहले झोपड़ी में रहते थे अब ऐसा थोड़ा बड़ा बनवा लिए हैं। तो क्या महाराज जी यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं? हाँ 20 साल से उस पल्ला आ जाते थे। चीता आ जाते शेर आ जाते भालू तो अभी भी है। जी। हाँ भालू तो अभी आ जाते। भालू तो महाराज जी पूरा छत्तीसगढ़ के जंगल में हम जंगल में है बहुत खतरा भी कर रहे हैं बहुत जगह। हाँ महाराज जी बहुत 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 खतरा हो रहा है। हाँ मरवाही ये पिंडरा मरवाही जिले में ज्यादा खतरा कर रहे हैं। जी जी जी। दोस्तों आज रात में हम लोग आ रहे थे गाड़ी से और करीब करीब 9-10 का टाइम था और 100 किलोमीटर हम लोग जंगल में चल रहे थे
रास्ते में एक जगह भालू रोड क्रॉस कर रहा था। हम लोग वहाँ पे रुक गए, टार्च जलाए। जब तक हम लोग, और जब टार्च जलाए, हम गाड़ी चला रहे थे, सतवीर भाई से बोले कि पीछे बैठे थे, हम कहे कि जल्दी टार्च जलाइए, देखिए भालू। बगल में जाके खड़ा हुआ था, और जब ये टार्च जलाए तो भालू हम लोगों के तरफ, गाड़ी के तरफ आने लगा। तो मैंने इनसे कहा कि मोबाइल निकालिए, शूट करिए। जब तक ये मोबाइल अपना स्टार्ट करते तब तक वो फिर जंगल की तरफ चला गया। दोस्तों, एक महाराज जी की वीडियो बनाए थे जहां भालू उनके साथ ऐसे खेलते हैं जैसे बंदर को खिलाते हैं। तो यह भगवान की अद्भुत कृपा है। और यह जो वीडियो हम दिखाते हैं, इसको आप लोग यह न जानिए कि जैसे चिड़ियाघर में भालू दिखाई देते हैं, सर्कस मदारी दिखलाते हैं, तो यह मत समझिए, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक अभी फॉरेस्ट रेंजर साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि भैया, जंगल में भालू कितना खतरनाक कोई भी जानवर नहीं होता नहीं है। होता है। सबसे गंदे तरह से अगर वह आदमी को मारता है तो भालू ही मारता है, इसके बाद हाथी मारता है। इन दोनों के अलावा इतना खतरनाक दूसरा कोई जानवर नहीं है। नहीं। तो अगर भालू कभी दिख जाए तो 100 मीटर 50 मीटर देख जाइए, तभी भागने की कोशिश करिए, पहले नहीं तो इससे कोई बच नहीं सकता है। पेड़ पे जाएंगे वहां भी चढ़ेगा, कहीं भी जाएंगे, और वह सीधे शरीर को फाड़ डालता है, छत फालता है। विक्षत कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ भालू का क्षेत्र है, बहुत भालू हैं। और वीडियो देख करके बहुत से लोग कहते हैं कि कहाँ का वीडियो आप बनाए हैं, हम भी जाना चाहते हैं। तो ऐसा मत किया करें, हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं। एक लेडीज एक दिन फ़ोन की थी। अब चूंकि फ़ोन से तो दोस्तों हम इतना ऊब जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोग करते हैं कि मन करता है कि बंद कर दें, फ़ोन ही न चालू रखें। एक लेडीज महाराज जी एक दिन फ़ोन की, तो किसी स्थान के बारे में हमसे पूछी। हाँ। बोले कि इस जगह पे कैसे जाया जा सकता है। हमने कहा कि आप वहाँ नहीं जा सकती। हाँ। तब तक इतने गुस्से में वो बोली, हाँ। आक्रोशित होकर के, क्यों नहीं जा सकते आप? हाँ। जा सकते हैं तो क्यों हम नहीं जा सकते? ठीक बात। अब हमने कहा कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। आप वीरांगना बन रही हैं तो बिल्कुल आप जाइए, हम जाइए। आपको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे, हम कारण नहीं बनेंगे। आपको जाना हो जाइए। जाइए। फिर उनका नंबर काट करके मैंने ब्लॉक किया। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोग करते हैं। महाराज जी, ये जो धारा चल रही है नदी हाँ। की, हाँ। हाँ। ये इनका क्या नाम है, कहाँ से इनका उद्गम है, और ये कहाँ जाके मिलती हैं, कृपया बताएं। ये जलेश्वर जो है, जी। अमलेश्वर जो है, बड़ी मूर्ति जो है शिवलिंग का। हाँ, शिवलिंग हाँ। है हाँ। अमलेश्वर, बहुत अमलेश्वर। हाँ। विशालकाय हाँ। मूर्ति है। वही धारा है, ये अमरावती बोलते हैं। अच्छा। और जाके बिलासपुर में मिलते हैं, अमरावती में, वो उसमें ये अरफा में। जी। हाँ। तो क्या महाराज जी, ये हमेशा धारा चलती है कि गर्मी में बंद हो जाती है? नहीं, अभी तो चलता है, कभी बंद हो जाता है। जी। हाँ, 2-3 साल, जैसे वर्षा के अनुसार से, जी। जैसे वर्षा कम हो गई तो बंद हो जाता है। जी। अब डैम हो गया है तो डैम का पानी जो भर रहता है तो झरना चलते रहते हैं। जी। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे साथ साथ भगवान, मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को भी, जो आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अपना ठीक। आशीर्वाद प्रदान करें। सबको आशीर्वाद है। जी। और प्रभु जी, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इधर का जो प्राकृतिक दृश्य है, हाँ। वो भी हम अपने साथियों को दिखाना चाहते ठीक, हैं। चलो। प्रभु जी।
वाह प्रभु जी बड़ा सुंदर। हाँ, यहाँ से तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है महाराज जी, बहुत सुंदर। ये जी यहाँ मैदान है बड़े, वहाँ तो महाराज जी नीचे एकदम मैदान दिखाई दे रहा है। जैसे और शादी का देवतन का सब वहाँ निवास थे। अच्छा हाँ, रजाई घर पे जैसा बिछा तो वैसा भी है। जी महाराज जी, ये नीचे पूरा कुंड है, कुंड है, नीचे में और बड़े कुंड है। आगे जाने पे और कुंड होगा। हाँ, बड़ा। दोस्तों झरना की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। और ये देखें पहाड़ों में, घाटियों में इसी तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। और ये कुदरत की एक अद्भुत कलाकृति कहिए, कारीगरी कहिए, भगवान इस तरह से बना करके सजोए हुए हैं कि हमारे भारत भूमि में ही आप लोग अगर दोस्तों घूमें, दर्शन करें तो विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आप लोग देखें, एक से एक अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। झाड़ वही है, पत्थर में। यही यही है महाराज। हाँ, एक झाड़ ये दोस्तों है। जो महाराज जी पेड़ से निकाल रहे थे छिलका, यही है छाल जो निकाल रहे थे, वो भी यही पेड़ है। लेकिन महाराज जी एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा, हाँ, ये पत्थर पे पेड़ उगा हुआ है। पत्थरे में उगता है यार। अच्छा, हाँ, पत्थरे में रहता है। सादा नहीं बिना पानी। मट्टी के ये कैसे तैयार होते अब हैं? देखो, इसको हम भी नहीं जान रहे, मगर पत्थरे में मिलेगा। जी हाँ, अब एक तो कोई झाड़ में मिलेगा ऊपर, जी। सीधा जमीन में नहीं मिल पा रहा। दोस्तों अब इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और महाराज जी को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।